अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मेरे पास टिकट आई है चेंज के लिए। तो हम इसका टोटल चेंज निकालेंगे कि इसकी चेंज कैलकुलेशन कितनी बनती है। ठीक है। अभी जो है क्लाइंट ने बोला है कि लंदन से लाहौर, मतलब कि 8 दिसंबर को लंदन से लाहौर की इसकी फ़्लाइट थी। वो चाहता है कि इसकी जो फ़्लाइट है वो लंदन से इस्लामाबाद हो। ठीक है। यानी कि वो इस्लामाबाद आना चाहता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है पहले इन दोनों का जो है ना फेयर ले लेंगे कि यहाँ से देखेंगे तो इधर बहुत मुश्किल होता है ना टैक्सेस को देखना। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल मर्ज हुए होते हैं टैक्सेस आपस में ना। ये देखें, इसके अंदर ये मर्ज हुए हुए हैं ये। तो इसके लिए सिंपल जो एक आपको और रास्ता दिखाता हूँ वो किस तरह होंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ सेक्टर देखने हैं। बेसिकली ये रिटर्न टिकट थी, ये देख रहे हैं ना, 5 6 7 8। ठीक है, रो है। इसके ऊपर भी रो थी जो कि यूज़ हो गई हुई है, यानी कि पहले जाना था फिर वापसी थी। तो टिकट डिस्प्ले करने के लिए हमने FQS12.7 और 8, यानी कि आपको मैं ये डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ इसकी टिकट किस तरह थी। यानी कि इसकी टिकट थी लाहौर से मैनचेस्टर और लंदन से लाहौर की। यानी कि 1 2 इसका सेक्टर यूज़ हो गया भाई, ये देखिए यूज़ स्टेटस आ रहा है और ये ओपन आ रहा है वापसी का स्टेटस। 1 2 वाला हम डाल देंगे और 7 8 डाल देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद डॉट डाल के हम डेट ऑफ इशू डाल देंगे 21 नवंबर। टी डाल के इशू डेट डाल देंगे 24। इसको जो है हम एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे तो हमारे पास जो हमने उस दिन का हमारा फेयर होगा ना वो हमारे पास आ जाएगा। हम यहाँ भी HTI करके देख लेंगे तो 414361 एग्जैक्ट यही फेयर है। अब हम नीचे FQL कर देंगे एंटर। FQL करने से टोटल फेयर बेसिस ओपन में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने आसानी से हम सारे टैक्सेस जो है देख सकते हैं। ये RG है, ये SP है 2200 वाइड, ये ठीक हो गया। अब हम जो है न्यू सेक्टर भी ऐड कर लेते हैं जो क्लाइंट ने हमें बोला है। वो सेक्टर है हमारे पास 8 दिसंबर को लंदन से उसने इस्लामाबाद आना है एमरेट्स पे। ठीक है। अवेलेबिलिटी 8 दिसंबर डेट है डिपार्चर की, और लंदन से इस्लामाबाद की कोड डाल दिया मैंने एयरपोर्ट का, और /EK, तो मुझे EK की फ़्लाइट ही शो हो। अब मेरे पास टोटल ये दो आ गई हैं, रोजर क्लास की आ रही है। ठीक हो गया। तो हम इसको रोजर क्लास में ही देखेंगे। 2 और 612 फ़्लाइट नंबर भी देख लें, और ये देख लें स्टे भी अच्छा है, इसका कम ही है। हम इसकी होल्ड कर लेते हैं क्लास। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने उसी तरह की कमांड दोबारा लगानी है। कौन सी कमांड? FQS1.2, यानी कि 1 2 जो हमने सेक्टर यूज़ कर लिया है लाहौर से मैनचेस्टर जाने का। अब वापसी हमने ये दो फ्लाइटें उठाई हैं। 8 हमने उठाई है 8 दिसंबर की उठानी थी। ठीक हो गया। तो हम जो है 8 दिसंबर की ही है। ठीक हो गया। ये 8 दिसंबर को ये चलेगा और 9 दिसंबर को पहुंचेगा। तो 1 और 2 हमने जो है वो फ़्लाइट उठाई है। ठीक हो गया। यानी कि 1 वाली मेरे ख्याल जो है वो पहले ही थी इसमें। जो 8वां सेक्टर है ना वो हमने उठाया है। ठीक हो गया। और 9वां सेक्टर की हम नीड नहीं है। ठीक हो गया। तो इसको करने के लिए अब हम वापस से वही कमांड देंगे। ठीक हो गया। FUS1.7 और 8 का हमने देखना है। ठीक हो गया। क्योंकि हमने 2 वाला भी देखना था, लेकिन 2 वाला अभी तक आया नहीं। इसको IR करके रिफ़्रेश कर लेते हैं। उसने 2 वाला उठाया नहीं, IR करते हैं। और X7 और 8 करके अभी फ़िलहाल जो है ये दो सेक्टर निकाल देते हैं, रिसीव नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अब दोबारा से जो है हम कमांड इधर से भी रिकॉल हो जाएगी, पूरी कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अवेलेबिलिटी 8 दिसंबर लंदन से इस्लामाबाद एमरेट्स से। अब ये देखिए ये रोमियो क्लास में मेरे पास वापस से आ गई क्लास। मैं इसको जो है होल्ड कर लूँगा। ये देखिए मेरे पास आ गई, पहले जो है नहीं इसने उठाई थी, अब पिक कर ली इसने दोनों फ्लाइटें। ठीक हो गया। तो अब वही कमांड देंगे FUS1.2, यानी कि पहला दूसरा सेक्टर मैनचेस्टर तक आ गया जो लाहौर से मैनचेस्टर तक का था। अब वापसी के हमने 7 और 8 पे चेक करने हैं। 7 नेम की, 8.T इशू डेट डाल देंगे 21 नवंबर 24। तो ये हमारे पास जो है
इस डेट को अगर हम ये सेक्टर उठाते हैं तो हमारे पास ये आता है, देखिए 21 नवंबर इशू। इसको भी हम FUL कर लेंगे तो हमारे पास जो है इसके भी फेयर बेस जो है अलहदा से ओपन होके आ जाएंगे। अब ये हमने चेक करना डिफरेंस। अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये 23 नवंबर 8 दिसंबर 9 दिसंबर लाहौर मैनचेस्टर लंदन लाहौर, ठीक हो गया। अब 23 नवंबर और 8 दिसंबर 9 दिसंबर लाहौर मैनचेस्टर लंदन से इस्लामाबाद, ठीक हो गया। अब बाकी देख रहे हैं, अब आपने इस तरह करना है ऐसे, जैसे ये हमारा यूज़ वाला जिस पर टिकट बनी है ऑलरेडी, और ये हम न्यू चेक कर रहे हैं। अब देखिए कितनी डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से पता लग रहा है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। RG भी सेम, सारे टैक्सेस तकरीबन सेम ही है। अगर मैं इस तरह करने से मेरे टैक्सेस हिलेंगे तो समझो कि टैक्सेस में डिफरेंस है। अब देखें कोई भी टैक्स जो है वो हिल नहीं रहा, ठीक हो गया। हिल रहा तो ये वाला हिलेगा, ठीक है, ये बेसिक फेयर। इसको चेक करना है अब दोबारा आपने, ये देखें, ये देखिए अपना जो है सिर्फ और सिर्फ हिल रहा तो बेसिक फेयर, यानी कि टैक्सेस का डिफरेंस नहीं आ रहा, बेसिक फेयर का ओनली डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो आपने कैलकुलेटर अपना ओपन कर लेना है, ठीक हो गया, ताकि डिफरेंस साथ साथ इसका निकाल लें। सबसे पहले आपने न्यू टिकट का आपने डिफरेंस देखना है, फेयर देखना है 468830, ठीक हो गया, 468830। इसको माइनस कर देंगे पहले वाले बेसिक फेयर के साथ। पहले वाला बेसिक फेयर हमारा आ रहा है 342030। अब मेरे पास 126,800 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप अपने पास जो है बेसिक फेयर का जो डिफरेंस है ना वो अपने पास नोट कर लें, ठीक हो गया, कि ये हमारा जो है बेसिक फेयर का डिफरेंस निकला है। मैं अपने पास नोट कर लूँगा, किसी भी एक्सेल पे पीछे कर लें या नोट पैड जिस पे आपको आसानी हो। जब आपने इसको बाद में भी कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपके पास पहले से सेव रहेगी। अगर आप इसको एक बार सेव कर लेंगे फिर बस आप रीइशू कर लेना। तो ये मैंने अपने पास नोट कर लिया। अब देखेंगे हम इसकी पेनल्टी कि चेंज पेनल्टी हमें क्या पड़ रही है, ठीक हो गया। तो चेंज पेनल्टी देखने के लिए हम तो अव्वल तो सबसे अगर छोटा तरीका है वो ये है कि हम पहले वाले जैसे हमने ये FUL का खोला है जो हमारी टिकट जिस पे इशू हुई है, इसके नीचे डिस्प्ले रूल आ रहा है, ठीक हो गया। अब डिस्प्ले रूल के ऊपर जैसे ही क्लिक किया ये दो मेरे पास आ गए। अब दोनों में से जो हाईएस्ट होगी ना पेनल्टी वो हमें पे करनी होगी। हम पहले इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर देखिए इसमें हमें कोई चेंज पेनल्टी नहीं दे रहा, तो हम बैक जाके फिर दूसरे वाले पे जाएंगे तो इस पे भी जो है हमें कोई चेंज पेनल्टी नहीं दे रहा, ठीक हो गया। लेकिन चेंज परमिटेड का दे रहा है, लेकिन चेंज पेनल्टी का नहीं दे रहा है, यानी कि इस पे जो है चेंज पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। तो इस पे हमारे पास चेंज पेनल्टी नहीं है, जबकि अगर बंदा नोश होगा तो उस पर $70 इसको चार्ज होंगे, ठीक हो गया। बाकी आपने नीचे ये रूल्स पढ़ लेने हैं इसके। तो अभी जो सिर्फ और सिर्फ है वो हमारे पास फेयर डिफरेंस ऑफ बेसिक का है, ठीक है, प्लेंटिस पे नहीं है। तो इस हिसाब से जो है बाकी आपने नीचे रीड कर लेना है। कोई और टैक्स जो नॉन रिफंडेबल या रीयूजेबल हो तो उसको फिर आपने साथ कर लेना है। अभी जो है मुझे कोई ऐसा टैक्स नज़र नहीं आ रहा जो कि रीयूजेबल हो, ठीक हो गया। ये रिफंड के सारे हैं, ठीक हो गया। अभी हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे रहा है, ठीक हो गया। अगर यहाँ से भी अगर आपको लगता है ना कि नहीं इसमें सही फेयर बेस नहीं उठाए तो उसके लिए अब मैं आपको एक और कमांड बताने लगा हूँ, उससे इस फ्लाइट के एग्जैक्ट जो फेयर होगा ना बेस फेयर वो पिक कर लेगा। अभी हमने HTE को ओपन करना है और ये जो टिकट है हमारी इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं कमांड दूंगा FD कमांड है, ठीक है। इसके आगे आपने अपना जो बंदे ने यूज़ किया लाहौर से मैनचेस्टर की है, लाहौर से मैनचेस्टर की डाल देंगे। उसके बाद जो इसका डिपार्चर डेट 23 नवंबर 24 /फ्लाइट कोड नेम की रिटर्न थी तो रिटर्न डाल देंगे .t डालने के बाद इशू डेट 21 नवंबर 24 और नेम की के आगे क्लास डाल देंगे। ये हमारे पास इसके फेयर बेस आ जाएंगे। अब पहले वाले के साथ जो है पहले दूसरे के साथ मैच कर लेना है कौन सा हो रहा है। RWR ZFPK1 RWR ZFPK1 यानी कि पहला भी सेम है। पहला नहीं है सेम क्योंकि पहले में एक्स आ रहा है, दूसरा सेम है RWR
ZFPK1 RWR ZFPK1, यानी कि ये दो जो हैं वो मैच कर रहे हैं। हम इस पहले वाले को ओपन कर लेंगे, इसमें भी वो सेम ही दे रहा है। इसके बाद सेकंड वाले को ओपन करेंगे, ये फोर्थ वाले को, इसमें भी जो है वो सेम दे रहा है। अब जो है अब हम दूसरे वाला देख लेंगे लीमा क्लास का। लीमा क्लास के लिए वापस से रिकॉल करेंगे एंट्री, और आर की जगह एल कर देंगे और एंट्री कर देंगे। ठीक हो गया, LX AA PK1, ठीक हो गया। अब मैच करेंगे LXAA PK1, टोटल चारों सेम ही है। ठीक हो गया, बस ये लास्ट वाला LX, ये लास्ट वाले दो नहीं है क्योंकि इसमें W है, इन दोनों में X है। पहले वाला ओपन करेंगे, फर्स्ट ओपन करेंगे, ये देखें अब आ गया $80 ये हमें चार्ज कर रहा है। इसने हमें बता दिया LXAAPK1, LXAAPK1। तो $80 हमें पे करने होंगे। ठीक है, पहले में हमें $80 कह रहा है, और सेकंड ओपन करेंगे तो उसमें भी $80 है, यानी कि इसकी चेंज प्लेंटी जो है हमें $80 चार्ज करनी होगी। $80 को आज के रेट के मुताबिक निकालेंगे, LZSUSD ATPKR करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट GDS ऑटोमेटिक काउंट करके बता देगा कि 22,290 बन रहे हैं। इसको भी आपने जो है सेव कर लेना अपने पास। अब हमारे पास टोटल बेसिक का डिफरेंस है और प्लेंटी है, तो इसको कैलकुलेट आपस में दोनों चीज़ों को कर लेंगे तो हमारे पास टोटल निकल रहा है 149,090, यानी कि 1,49,090 रुपये इसका टोटल डिफरेंस बन रहा है। इसके बाद जो है हमारी टिकट री इशू हो जाएगी। ठीक हो गया, ये आपको मैं दिखा भी दूँ, ये देखें। ठीक हो गया, चेंज प्लेंटी 22,290, फेयर डिफरेंस 1,26,800, ये मेरी कैलकुलेशन निकल गई। इन दोनों को जब मैंने कैलकुलेट किया है तो ये मेरा जो है टोटल डिफरेंस निकला है, यानी कि ये अमाउंट के बाद मेरी जो है टिकट वो री इशू हो जाएगी इन सेक्टर्स पे। ठीक हो गया, तो इस तरह आप जो है चेक करके क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं उसकी जो क्यूरीज है, बिना जो है ऑटो कैलकुलेशन के बीच, क्योंकि ऑटो कैलकुलेशन पे जो है काफ़ी चार्जेस करते हैं देखने में भी। तो आप मैनुअल बड़े इजी तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।